हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो केस सेक्शन 275 को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 275 पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करने का पीरियड स्पेसिफाई करता है। मोटे तौर पे सेक्शन 275 ये कहता है कि जिस महीने के अंदर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं उसके 6 महीने के अंदर पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। लेकिन सेक्शन 275 में पेनल्टी को इनिशिएट करने का कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है तो क्या डिपार्टमेंट एक एंडलेसली पीरियड कंसीडर कर सकता है पेनल्टी को इनिशिएट करने का? यह मैटर इस केस में डिसाइड हुआ। केस का नाम क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में डिसाइड किया। केस 459 आईटीआर पेज नंबर 470 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 16 फरवरी 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2007-8 का है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर 2007 को फाइल की। असेसी ने उस रिटर्न को रिवाइज किया 31 मार्च 2009 को और असेसी का असेसमेंट ऑर्डर 28 अक्टूबर 2011 को कंप्लीट कर दिया गया, ऑर्डर पास कर दिया गया। कहने का मतलब जो असेसमेंट थी वो 2011 के अंदर कंप्लीट हो गई। असेसी ने प्रेजेंट केस में कुछ टीडीएस के डिफॉल्ट्स किए थे, जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर ने अपने एडिशनल कमिश्नर को 9 सितंबर 2013 को एक इंटरनल कम्युनिकेशन के द्वारा यह इंटीमेट किया कि प्रेजेंट केस में असेसी के टीडीएस ना काटने पर उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। एडिशनल कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एक और रिमाइंडर भेजा 11 जुलाई 2014 को एडिशनल कमिश्नर को इंटीमेट करते हुए कि प्रेजेंट केस में असेसी के ऊपर पेनल्टी बनती है। जो सेकंड रिमाइंडर था वो 2014 में भेजा गया, लेकिन एडिशनल कमिश्नर ने जो असेसी को शो कॉज नोटिस भेजा वो उस रिमाइंडर के भी 3 साल बाद 9 नवंबर 2017 को शो कॉज नोटिस भेजा कि असेसी के ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। असेसमेंट ईयर 7-8 का नोटिस जो असेसी को भेजा गया वो पहला शो कॉज नोटिस 9 नवंबर 2017 को भेजा गया, करीबन 10 साल बाद। असेसी ने इस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस फाइल किए 19 दिसंबर 2017 को और 22 जनवरी 2018 को 2 ऑब्जेक्शंस फाइल किए। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ने हियरिंग फिक्स की 2 फरवरी 2018 को। असेसी इस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर की। असेसी ने असेसी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो शो कॉज नोटिस है असेसमेंट ईयर 7-8 से रिलेटेड, ये एक बहुत लंबे पीरियड के बाद है, तो डिपार्टमेंट को इतना टाइम पेनल्टी इनिशिएट करने के लिए नहीं मिलना चाहिए। जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जहां पर कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है वहां पे एक अनरीजनेबल पीरियड डिपार्टमेंट नहीं ले सकता, और यदि इतने लंबे पीरियड बाद शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा तो इससे असेसी को बहुत ज्यादा ग्रेव इनजस्टिस होगा और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमेशा के लिए ओपन रहेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में, क्योंकि केस असेसमेंट ईयर 7-8 से रिलेटेड है, 2011 में असेसमेंट कंप्लीट हुई थी। असेसिंग ऑफिसर ने एडिशनल कमिश्नर को इंटीमेट किया था 2013 में, 2014 में। यदि ये मान भी लिया जाए कि 2013-2014 से पीरियड कैलकुलेट करना है 6 महीने का, तब भी इस केस में जो पेनल्टी का ऑर्डर पास, जो पेनल्टी का शो कॉज नोटिस दिया गया है वो 2017 में दिया गया है। तो डिपार्टमेंट 2014 से लेकर के 2017 का जो पीरियड है वो भी एक बहुत लंबा पीरियड है जो कि डिपार्टमेंट को नहीं मिलना चाहिए।
इस केस के अंदर एक चीज निकल के आई कि जहां पे कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता किसी एसएससी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का, तो उस केस के अंदर एक बहुत ज्यादा लंबा पीरियड जो है वो डिपार्टमेंट नहीं ले सकता। क्या लंबा पीरियड होगा ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। लेकिन क्योंकि केस असेसमेंट ईयर 7-8 से रिलेटेड है, 2011 में असेसमेंट कंप्लीट हो गई थी, 2013 में एओ ने एडिशनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और उसके बाद भी यदि 2017 में शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है तो इन सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको इनऑर्डिनेट डिले माना जाना चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 470 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।